दीदी, जो दिन भर बैठकर माँ जी के साथ मेरी चुगली करती रहती हैं, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपको ससुराल वालों ने छोड़ दिया है। इतना सुनते ही आकांक्षा अपनी माँ कमला देवी का मुंह देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि ये बातें भाभी को कैसे पता चल गई कि मुझे ससुराल से निकाल दिया गया है। आखिर इसे बताया किसने ये बात। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमृता है। अभी मुश्किल से मेरी शादी को 8 महीने ही हुए थे। मेरी शादी के 1 महीने बाद मेरी ननद आकांक्षा की भी शादी हो गई। अब मेरे घर में बस मेरी सास कमला जी, पति आनंद और मैं ही रहते थे। आनंद के पिता बहुत पहले गुजर गए थे। शादी के बाद 8 महीने तो बड़े ही अच्छे से गुजर गए, लेकिन एक दिन अचानक ही आकांक्षा के ससुराल से फ़ोन आता है। उसकी सास आकांक्षा को वापस ले जाने के लिए कहती हैं। आकांक्षा की हरकतों से उसके पूरे ससुराल वाले परेशान हो गए थे, जिसके चलते आकांक्षा के ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया, ये कहते हुए कि अगर 2-3 महीने में ये अपनी हरकतें सुधार ली तब तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर लेंगे। ऐसी लड़की हम अपने बेटे के मत्थे नहीं मढ़ेंगे। आकांक्षा के लिए जैसे डूब मरने वाली बात थी। नई नई शादी हुई थी और 7-8 महीने बाद ही ससुराल से इस तरह मायके भेज देने के बावजूद भी जैसे उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता था। 2-4 दिन तो वो गुमसुम सी रही, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वही हाल आकांक्षा का था। अपनी चुगलखोरी की आदत से वो इतनी मजबूर थी कि इतने बड़े आफत पड़ने के बावजूद भी अपनी आदत से बाज नहीं आई और आखिरकार 3-4 दिन बीतते ही वह अपने असली रूप में आ गई। बिल्कुल ससुराल को भूल बैठी थी। मायके में बैठकर खाने को मिलता था, जो चीज़ चाहिए वो तुरंत मिल जाती थी। एक बार ऑर्डर करने पर देरी थी। नौकरानी उसकी भाभी अमृता जो थी, हर ऑर्डर पूरा करने के लिए अभी मुश्किल से अमृता के साथ रहते हुए आकांक्षा को 10 दिन ही हुए थे कि वो तो अमृता के पीछे ही पड़ गई। खुद का सुख चैन तो छिनवा के आई थी। अमृता की भी सुखद जिंदगी में भी आग लगाने से बाज नहीं आई और धीरे धीरे करके अपनी माँ कमला देवी के कान अमृता के खिलाफ भरने लगी। देखो माँ, भाभी कितना लेट सो के उठती है। बताओ, किसी के घर की बहू की ऐसी हरकत होती है? इतनी हिम्मत! ये तो किसी मन बड़ी औरत का ही काम होता है, जैसे भाभी कर रही है। इसको 6 बजे तक कम से कम नहा कर पूजा कर कर तुम्हें चाय बना के दे देनी चाहिए, और अभी तक 7 बज गए, तुम्हारे चाय का कोई अता पता ही नहीं है। अब तुम बैठकर चुपचाप बहू के फ्री होने का इंतज़ार करोगी? ये नहीं कि एक बार जोर से चिल्लाओ, चाय मांगो। सुबह की चाय इतनी लेट आती है क्या? कमला जी, उन्हें भी अपनी बेटी की बातें सही लगी और तुरंत ही जोर लगा के अमृता को बुलाने लगी। बहू, अगर अब तुम्हें अपने काम से फुर्सत मिल गया हो तो हमें भी एक कप चाय दे दो। बेचारी अमृता डर गई। वो भागकर माँ जी के लिए चाय बनाने लगी। जैसे ही चाय लेकर गई तो आकांक्षा ने उसे बोला, भाभी, कल से माँ को सुबह चाय ठीक 6 बजे दे दिया करो। 6 बजे दीदी? लेकिन मैं नहाऊंगी कब? माँ जी तो 6 बजे तक सोई रहती हैं। सोई रहती हैं तो उठा के दे दिया करो। और रही बात तुम्हारे नहाने की, तो तुम और जल्दी उठ जाया करो। दिन निकल आता है, फिर तुम नहाने जाती हो और माँ बैठकर तुम्हारी चाय का इंतज़ार करती रहती है। बताओ, अच्छा लगता है? भला अब अमृता क्या ही आकांक्षा के मुँह लगे। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इधर आकांक्षा अमृता को पहली बार डांटकर बड़ी खुश होती है। उसकी नज़र 24 घंटे गिद्ध की तरह अमृता के ही ऊपर रहती थी। अमृता ने दोपहर में जब सबके लिए खाना निकाला तो खुद भी सबके साथ बैठ के खाने लगी। तब आकांक्षा ने कहा, माँ, तुम्हारे यहाँ तो सही है, कम से कम बहुएं बराबर में बैठ के खाना तो खा लेती हैं। हमारे यहाँ तो हिम्मत ही नहीं होती है कि जब तक सास खाना खाकर चली ना जाए हम अपने मुंह में एक निवाला भी डालें। आकांक्षा की बात सुनकर कमला देवी अमृता को देखने लगती हैं। सास को देख अमृता डर जाती है और जो निवाला मुंह में डालने वाली थी वो भी प्लेट में रखकर चुपचाप उठ जाती है। आकांक्षा अपनी जीत पर बड़ी खुश होती है, लेकिन धीरे धीरे अब उसके मन में आकांक्षा के लिए गुस्सा भी भरने लगा था। एक दिन अमृता ने सोमवार का फास्ट रखा था और सुबह का नाश्ता सबको करा के गैस साफ करके पूरे किचन की सफाई करके अपने लिए चाय और मूंगफली बनाई और अपने कमरे में बैठकर चाय पीने लगी। जैसे ही चाय का कप किचन में रखने गई कि आकांक्षा की नज़र कप पर पड़ गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो इस घर में ये भी होने लगा है, अकेले अकेले बना के चाय भी पिया जाता है। ये भी नहीं कि एक बार पूछ लें कि कोई और भी घर में चाय पिएगा कि नहीं। ये तो चोरी छुपे जाने क्या क्या खा पी लेती है, और हमें तो बस नाम का खाना नाश्ता टाइम पर बस पकड़ा दिया जाता है।
असली राज तो भाई इन्हीं का आया है। किचन में खड़ी अमृता आकांक्षा की सारी बातें सुन रही थी। अब उसे धीरे धीरे आकांक्षा से चिढ़ हो गई थी, नफरत सी होने लगी थी। आकांक्षा 24 घंटे अमृता के पीछे पड़ी रहती। अगर अमृता एक गिलास पानी भी पी लेती तो आकांक्षा उसे पानी के लिए भी बवाल कर देती। इन्हीं प्यास लगती है, टाइम टाइम पर खुद पानी भी पी लेती हैं। भाई घर की मालकिन हैं, 24 घंटे किचन में घुसी रहती हैं, खाती पीती रहती हैं। ये नहीं कि ज़रा किसी और को भी देख लें, घर में किसी और से भी पूछ लें। सुबह का नाश्ता कर लिया, इसके बाद सीधे खाना ही मिलेगा, खाने के बाद सीधे शाम का नाश्ता ही मिलेगा, फिर रात का डिनर मिलेगा। ऐसे लग रहा है जैसे हम बंधवा मजदूर हो गए हैं। हमें टाइम टाइम पर खाना दे दिया जाता है और खुद देखो दिन भर मुंह बंद ही नहीं होता है। जाने क्या सिखाया है इसके माँ बाप ने, खा खा के बुद्धि ही खराब हो गई है। अरे माँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? कब तक मुंह बंद करके ऐसे ही बैठी रहोगी? घर के संस्कार ऐसे होते हैं? ऐसे किसके घर की बहू होती है? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मजाल है कि अगर कुछ खाने का मन करे तो बिना सबको खिलाए वो चीज़ खा ले। अरे एक मिठाई का टुकड़ा भी आता है तो घर में सबको बांट के खिलाते हैं। यहाँ तो दिन भर कब क्या खवा जाए कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे मायके में कुछ देखा ही नहीं है, दिन भर बस खाती ही रहती है, खाती रहती है। भगवान जाने कैसे इतना पचा लेती है। आकांक्षा दिन भर अमृता को बड़बड़ाती रहती थी, लेकिन आज अमृता की भी सहन शक्ति जवाब दे गई। आखिर वो भी इंसान है, वो भी आकांक्षा की तरह अपने माँ बाप की लाडली थी। कब तक बहू के रोल में ऐसे शांत खड़ी रहेगी? सास तो कभी कुछ बोलती नहीं, लेकिन ननद 24 घंटा उसके सर पर चढ़ी रहती थी। अब अमृता ने पूरा मूड बना लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार अगर दीदी ने मुझे कुछ भी बोला तो मैं उन्हें पलट के जवाब जरूर दूंगी। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बर्दाश्त करने की भी कोई क्षमता होती है। शाम को अमृता ने सबके लिए पोहा बनाया और खुद का उपवास था, इसलिए उसने अपने लिए साबूदाने की खीर बना ली थी। सबको पोहा देने के बाद जैसे ही अमृता खीर खाने बैठी कि आकांक्षा की नज़र उसके खीर पर पड़ गई और तुरंत ही अपने माँ के पास जाकर बोली, माँ देख लो महारानी खीर खा रही हैं या रबड़ी, पता नहीं है, बस गैस की बर्बादी, दूध की बर्बादी। और बना भी रही तो ये नहीं कि सबको प्रसाद में थोड़ा थोड़ा सा दे दे। क्या मज़े लगे हैं इनका, कितना खाती है ये औरत। इतना सुनते ही अमृता तिलमिला उठी। मतलब पूरे दिन काम करने के बाद उपवास में एक कटोरी खीर खाना भी मुश्किल हो गया था। गुस्से में उठी और सारी खीर ले जाकर आकांक्षा के आगे रख दी और बोली, दीदी लो खा लो, अगर इतने से भी पेट ना भरे तो मैं और बना के लाती हूँ, वो भी खा लेना। पेट मेरा बड़ा है या आपका? मुझे समझ में ही नहीं आता। आपको कितना भी अच्छा बना दो, खिला दो, भर भर थाली खाना भी खा लो, इसके बाद भी आपकी नज़र मेरे एक गिलास पानी पर रहती है, मेरे खाने वाली रोटी पे रहती है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतना सबके खाने पर ध्यान क्यों देती हैं। खुद क्या हवा पी के रहती हो? 4-4 रोटी आप खाती हो, एक एक कटोरी दाल आप खाती हो, सब्जी भी भर भर के खाती हो, हवा की बातें करती हो, दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती हो, बना बना के देती रहती हूँ। पागल हूँ मैं? मुझे समझ में नहीं आता है। एक दिन उपवास रखना पड़ जाए आपको तो शाम तक आपकी हालत ख़राब हो जाती है, और वैसे बोलोगी कि मैं दिन भर खाती ही नहीं हूँ, हवा पीती हूँ। सब लोग कितना खाते हैं। जो सीख आप मुझे देती हो, अगर वही सीख आप अपने ऊपर लागू करती तो आज आप 1 महीने से मायके में नहीं बैठी रहती। इतना सुनते ही वो हैरानी से अपनी माँ का मुंह देखने लगती है। कमला देवी भी बहू को हैरानी से देखने लगी। माँ बेटी दोनों की नज़रें मिली, जैसे एक दूसरे से पूछ रही हों कि अमृता को कैसे पता चला कि मैं यहाँ ससुराल से निकाल कर आई हूँ। कमला देवी गुस्से से कहती हैं, बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ बेटी दोनों को ही हैरान देख अमृता ने कहा, कैसी बातें कर रही माँ जी, आप खुद सोचिए। दीदी जब से आई हैं तब से मेरे खिलाफ आपके मन में कितनी जहर घोलती हैं। अरे उनके आने से पहले सब कुछ सही था, उनके आने के बाद ही मेरे अंदर इतनी कमियां हो गई कि मुझे खुद उनके मुंह से पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी कमी भरी पड़ी है। और आप लगातार उनकी बातें सुनती रहती हैं, कभी भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती हैं। क्यों माँ जी? अब एक बार सोच के तो देखिए, जो हाल दीदी मेरे साथ कर रही, यही हाल तो वो अपनी जेठानी और सास के साथ भी करती होंगी। तभी तो उनकी हरकतों से तंग आकर उन लोगों ने इन्हें वापस भेज दिया। आप लोगों को क्या लगता है मुझे सारी बातें पता नहीं है? सारी बातें जानते हुए भी बस मैं ये सोच के चुप थी
कि शायद मेरे मुंह से जानने के बाद आपको तकलीफ़ होगी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप वही हरकतें यहाँ भी चालू रखो। जब से आप यहाँ पर आई हैं मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। इससे पहले मैं अपने परिवार के साथ कितना खुश रहती थी। जब आप यहाँ आईं तो मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी थी, लेकिन ये हरकतें देखने के बाद धीरे धीरे वो हमदर्दी नफ़रत में बदल गई है। आप जानबूझकर मुझे अपना दुश्मन बना रही हैं, इतना खाने पर नज़र लगाती हैं। कौन सी सोच की हैं दीदी आप? कौन से दिल दिमाग लेकर चलती हैं? इतनी गिरी हुई घटिया सोच। जिसका जितना पेट रहेगा वो उतना ही तो खाएगा। आप सब में कमी निकालती रहती हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसमें आप कमी ना निकालें, और आपकी यही हरकतें रहीं तो आप कभी भी अपने ससुराल वापस नहीं जा पाओगी। माँ जी माफ़ करिएगा, आपको मेरी बातें बुरी ज़रूर लगेंगी, लेकिन एक बार सोच के देखिए, आज आप हैं, भगवान ना करे अगर कल को आपको कुछ हो गया और दीदी की ऐसी ही हरकतें रहीं तो मेरे साथ वो कितने दिन टिक पाएंगी? मैं तो नहीं रहने वाली उनके साथ, फिर वो कहाँ जाएंगी? सोचा है आपने? इनका व्यवहार भी तो ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें अपनी साथ पूरी ज़िंदगी रख सकूं। आपके सामने जब ऐसा हाल है तो पीठ पीछे कैसा होता होगा? माँ जी, आपकी छूट ने ही दीदी को इतनी सह दे रखी है। अगर आप उनकी गलत हरकतों पर डांटती तो ये कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करती। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और अपना परिवार संभाल लो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये छोटी छोटी बातों में कुछ रखा हुआ नहीं है। कहते हुए अमृता वहाँ से चली जाती है, लेकिन अमृता की बातें कहीं ना कहीं आकांक्षा को लग जाती है। वो रोने लगती है और रोते हुए माँ से कहती है, देखो माँ, आज तुम्हारे सामने कैसे बोल के गई है। अभी तो 1 महीने ही हुए हैं, जाने 2-4 महीने में मेरी क्या गति होगी इस घर में। कमला देवी ने कहा, क्या गति होगी? अगर ऐसी ही हरकतें होंगी तो जो गति होगी बहुत ही बुरी होने वाली है। बेटा मेरे भरोसे कब तक यहाँ पर रहेगी? सही तो कह के गई। बेटा तुम्हारी सारी गलतियाँ में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। आज 8 महीने से मुझे मेरी बहू में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं भी शांत थी, हंसी खुशी परिवार रहता था, लेकिन जब से तुम आई हो मेरी भी दिल दिमाग में टेंशन से होती जा रही है कि बहू कैसी होती जा रही, क्योंकि तुम मुझे अपनी गंदी नज़र से उसको दिखाती रही, और यही नज़र तो तुम अपनी सास पर भी बनाती होगी, अपनी जेठानी पर भी बनाती हो। जिस झुमके के लिए तुम यहाँ पर लड़के आई हो, अगर तुम्हारे पति ने कह दिया कि 4-6 महीने बाद बनवा देगा तो तुम शांत रह जाती, और अगर सास ससुर ने ही बनवाया है तो एक साथ 2-2 तो नहीं बनवा पाएंगे, बारी बारी से ही तो बनवाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए तुम तुरंत लड़ झगड़ के चली आई। अगर सच में वो लोग तुम्हें वापस नहीं ले गए तो वही होगा जो अमृता कह गई है। मेरे भरोसे तुम कब तक यहाँ रहोगी? तुमने अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचा है? बेहतर होगा कि अपने आप को सुधार लो और खुद अपनी सास को फ़ोन करके माफ़ी मांगो और वापस अपने ससुराल चली जाओ और वहाँ की जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो। माँ की बातें सुन आकांक्षा लगातार रोई जा रही थी। आज उसे अपनी माँ भी पराई लग रही थी, लेकिन किचन में खड़ी अमृता को अपनी सास पर गर्व हो रहा था। देर आए दुरुस्त आए, अगर माँ जी समझ गई तो एक ना एक दिन आकांक्षा भी समझ जाएगी। इतना सब होने के बाद कम से कम आकांक्षा अमृता के खाने पर नज़र लगाना तो बंद ही कर देगी। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।